हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी साहित्य में आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह ऐसे प्रश्न हैं जो या तो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या तो जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो आदिकाल के ऐसे प्रश्न का आकलन आप स्वयं करिए और अपने से करके समझिए कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल के प्रश्नों की श्रृंखला का यह पहला भाग, और जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। देखिए, पूछा है प्रथम काल यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा है। ऑप्शन दिया है मिश्र बंधु, राहुल सांस्कृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो प्रथम काल को वीर काल कहा है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। देखिए, जो गद्य काल है वह आधुनिक काल का नाम है, और इस आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदिकाल का नाम गद्य काल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। यानी पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। संवत 1000 ईस्वी, संवत 1050, संवत 1075 और संवत 1100। तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन दिया है 84, 65, 72, 66। तो सिद्धों की संख्या 84 है, तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। देखिए, जो सिद्ध थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से कौन संबंधित है, तो सिद्ध है। इसका ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या 84 होगी। अगला क्वेश्चन है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो। तो देखिए, जगनिक द्वारा लिखे गए परमाल रासो का ही दूसरा नाम आल्हा खंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी आल्हा खंड परमाल रासो को ही कहा जाता है। ठीक है, जो जगनिक द्वारा लिखा गया, तो इसके कवि हैं जगनिक, और परमाल रासो को आल्हा खंड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं कामायनी, साकेत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि। तो इसका ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कौन माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को, और प्रथम महाकवि माने हैं चंद्र बरदाई को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो देखिए, विद्यापति की जो पदावली है, ठीक है, वह मैथिल में है, और उसे मैथिल कोकिल के नाम से भी नहीं जाना जाता है, और अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। ऑप्शन दिए हैं 86, 84, 11, 9। तो नाथों की संख्या 9 है, जिसमें प्रमुख हैं गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। देखिए, इनका पदावली जो किस में है। ऑप्शन दिए हैं पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। तो विद्यापति की जो पदावली है वह मैथिली भाषा में रचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इन्हीं पदावली के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो विद्यापति के पद यानी पदावली किस भाषा में है, मैथिल में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है।
तो आप सभी जानते होंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंदर बरदाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था यह पूछा है। तो संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। देखिए गारसा दत्त तासी द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है और वह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 1839 ईस्वी में पहली बार गारसा दत्त तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक माना जाता है। इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था। देखिए मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास लिखे हैं। तो इसका पहला 3 भाग 1913 में था और चौथा भाग 1934 में था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। ऑप्शन दिए हैं शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। तो इस कारण से यहाँ ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए सराहपा 84 सिद्धों में एक प्रमुख माने जाते हैं और इसको हिंदी का प्रथम महाकवि राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है। तो परमाल रासो में मिलता है, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन द्वारा किया गया था और ग्रियर्सन ने ही भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है। देखिए शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज है वह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। तो 1929 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, 1929 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो देखिए जो रासो साहित्य है उसे चारण साहित्य भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारण मतलब होता है अपने राजा की प्रशंसा करना। तो इस काल में रासो साहित्य में जितने भी कवि थे वे सभी अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में गीत लिखते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है क्या है। ऑप्शन दिए हैं महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है और व्याकरण है। तो यह
व्याकरण ग्रंथ है तो युक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण का ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं जगनी, नरपति नाल, भट्ट केदार, चंद्रबरदाई। तो देखिए नरपति नाल द्वारा जो लिखा गया रासो ग्रंथ है वह विशलदेव रासो है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जगनिक द्वारा देखिए परमाल रासो, चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राउलवेल किस तरह की रचना है? देखिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं गद्य पद मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य या नाटक, ऑप्शन डी प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य। तो देखिए राउलवेल जो एक गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह एक शिलांकृत कृति है। तो पूछे कि शिलांकृत कृति कौन है, तो राउलवेल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियाँ एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन दिए अमीर खुसरो, हेमचंद्र, स्वयंभू, विद्यापति। तो हम सभी जानते हैं कि पहेलियाँ एवं मुकरियों की रचना अमीर खुसरो ने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। ऑप्शन दिए हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए खड़ी बोली काव्य में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने रचना किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? देखिए स्वयंभू छंद, पौमचरु, रिठ, रेमिचरु, और यह तीनों स्वयंभू की रचना है, लेकिन महापुराण पुष्यदंत की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुष्यदंत महापुराण लिखे हैं और बाकी तीनों रचना स्वयंभू के, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए किसने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन दिए हैं राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को माना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि यानी आदिकाल का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सरहपा, स्वयंभू, राजा मुंज और पुष्यदंत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इन्हीं को रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का प्रथम कवि माना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बयान करने वाले कवियों में प्रमुख वर्ग था चारण कवि, अष्टछाप के कवि, काव्यशास्त्र के कवि, घुमंतु प्रवृत्ति के कवि। तो देखिए जो चारण कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बयान करने वाले वर्ग था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चारण कवि। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ग्रियर्सन, गारसादितासी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादितासी ने फ्रेंच भाषा में किया था। ठीक,
गारसाद तासी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? तो यह संवत 1050 ईस्वी में माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।